सो हेलो एवरीवन, और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। तो सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आखिर है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपकी ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जिस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, मतलब उस इक्वेशन में आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो, वो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो। जैसे हमने कोई भी बात लिख दी कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो मेरा 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये इस बात को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिर्फ तब कहेंगे जब थीटा की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो, है ना। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगी। तो ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है भी है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। वैसे तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या चीज़, है ना। तो फिर अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की और उनकी प्रूविंग कि आखिर वो आई कैसे, है ना। तो उसी कड़ी में सबसे पहले जो मैंने ये क्वेश्चन लिख दी है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये आई गई है तो इसकी बात भी कर लेते हैं। तो ये आपकी थ्योरम के टाइप में आपको दे रखी होगी, ठीक है। तो इस थ्योरम में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है इस थ्योरम को। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो 1 के बराबर आता है। चलो ठीक है, बात आपने कही, हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं कि देखते हैं चेक करके आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 लाइन ले लो, है ना, प्यारी प्यारी ले ली। इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, बोल दिया। फिर क्या करना है, कोई भी एक एंगल थीटा ये दोनों बना रही है मान लो, है ना। फिर y पर से कोई भी एक पॉइंट लेके x पर एक परपेंडिकुलर डाल दो। इतना काम कर लिया आपने, है ना। यहाँ तक सब कुछ डन है। फिर क्या है कि इसको कुछ नाम वाम दे दो, जो हम लोग हमेशा करते हैं, है ना। तो इसको O नाम दिया, इसको M नाम दिया, इसको N नाम दिया, दे दिया नाम भी दे दिया। अभी क्या है कि अगर सोचो, सबसे पहले केस फर्स्ट, अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ कि साइन थीटा जो है वो साइन 0 के बराबर है, मतलब एंगल जो है ना 0 है। तो साइन 0 की वैल्यू यार 0 होती है ना। फिर दूसरी बात कहूँ कि अगर कॉस थीटा जो है वो कॉस ऑफ 0 डिग्री के बराबर है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसे केस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो निकाल के। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर लो और 1 का स्क्वायर कर लो, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो देखो ये बात सेटिस्फाई हुई कि अगर जब एंगल 0 डिग्री होता है ना, ये बात तो मैंने लिखी नहीं, सॉरी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होता है तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। करना क्या है यार, करना तो ये ना कि थीटा की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 0 डिग्री के लिए चेक कर लिया, 0 डिग्री के लिए चेक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये 90 डिग्री पर काम करेगा, है ना, क्या ये आइडेंटिटी 90 डिग्री पर काम करेगी। तो सबसे पहले केस सेकंड ले लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू मेरी 90 डिग्री हो जाए, खुद सोचो, यहाँ से चला एंगल, ठीक है, 0 डिग्री से चला, कुछ ऐसे हुआ, कुछ ऐसे हुआ, है ना, ऐसे करते 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 90 डिग्री तक पहुँचा होगा, ऐसे करते हुए। तो हमने 0 पे चेक कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, अभी हम 90 डिग्री पे चेक कर ले रहे हैं। बाकी ये जितने भी एंगल, इन सबको एक ही चीज़ कह सकते हैं, सारे एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक बार हम क्या करते हैं, 0 डिग्री के लिए चेक कर लेते हैं, एक बार इसके लिए 90 डिग्री के लिए चेक कर लेते हैं, इसके बाद एक्यूट एंगल के लिए चेक कर लेंगे। तो ये मेरा हो गया कि हाँ, ये सारे जितने भी एंगल्स पड़ेंगे इसके लिए मेरी ये बात सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से देखो, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने चेक कर लिया है, अब चेक कर लेते हैं 90 डिग्री के लिए। तो मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन ऑफ 90 डिग्री वैल्यू अब तक घूट चुके हो गए, पहले वाला जो पहले का चैप्टर था उसमें भी पढ़ा है ना। तो साइन 90 की वैल्यू होती है मेरी 1, ठीक। दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री की वही वैल्यू होती है जो साइन ऑफ 0 की होती है, यानी कि अंडा 0, ठीक है। बस समझ में। अभी क्या है कि अब फिर से चेक कर लेते हैं इसके लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये क्या दे रहे हैं। चलो इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू आई 1। तो देखो ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए भी सेटिस्फाई हुई है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए भी सेटिस्फाई हुई है। अब इसके लिए चेक कर लिया, इस एंगल के लिए चेक कर लिया, बचे बीच के जितने भी एक्यूट एंगल हैं,
तो अब मैं क्या लिखूँ, अब केस थर्ड लिख लूँ, व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, शायद इतनी स्पेस में ना आए, तो फिर इसको मैं ऊपर करूँगा, तब तक के लिए ऊपर वाले नोट कर लो। तो व्हेन थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, अभी थीटा क्या है, एक्यूट एंगल हो रखा है, तो एक्यूट एंगल होने के लिए ये जो फिगर बना है इसमें थीटा एक्यूट एंगल है, तुमको भी दिखा हमको भी दिखा, तो फिर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं, है ना। इन ट्रायंगल OMN, यही तो नाम है, OMN नाम है, चलो बढ़िया। अब क्या करना है कि इसके लिए देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये और हाइपो ये और बेस ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो है। फटाफट से वैल्यू लिख लो। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लगता है, यानी कि MN अपॉन हाइपो बोले तो ON हो गया। इसी तरीके से कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपो होती है। बेस कहाँ है, ये रहा, तो बेस OM हो गया, हाइपो अपना ON पुराना वाला। यहाँ तक समझ में आया। वैल्यू किसकी निकालने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो साइन थीटा ये लिखा है, कॉस थीटा ये लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू रखो MN अपॉन ON, तो MN अपॉन ON का स्क्वायर प्लस OM अपॉन ON का स्क्वायर। बोलो हाँ, इतना काम हो गया, बढ़िया से हो गया। अभी क्या करते हैं, ये जो केस फर्स्ट और केस सेकंड है ये आप अपना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसके बाद जरा इसी बात को थोड़ा ऊपर से फिर से शुरू करते हैं, है ना। तो आपकी 2 सेकंड की मेहनत जो स्क्रीनशॉट लेने में लगी थी, सोचता हूँ ख़त्म हो चुकी होगी। तो फिर यहाँ पे इरेज करके हम लोग अपनी कहानी को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो देखो 2 एंगल के लिए तो प्रूव हो चुका है, तो इनको हमने किया है साइड। अब इसी बात को फिर से ऊपर लिखते हैं साफ साफ। क्या हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसके बराबर होना है, MN का स्क्वायर है पूरे का, समझ लेना, और ON का भी स्क्वायर है। ऐड कर रहे हैं OM के स्क्वायर को और नीचे ON के स्क्वायर को। यार एक चीज़ देखो, LCM ले सकते हैं, बेस सेम है ना, नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो रखे हैं, तो ON स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, MN स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो देखो सबको समझ में आ रहा है, सब सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सोचेंगे कि यार इसमें कुछ वैल्यू तो पता ही नहीं है, ये निकाल के मैं करूँ भी क्या, है ना, आखिर करूँ तो करूँ क्या, तो वो भी देखते हैं। भी देखो ना मेरे को MN पता, ना हमको OM पता, ना हमको ON पता, हमको कुछ नहीं पता, पर एक चीज़ पता है, क्या, कि हमारे एक पाइथागोरस बाबा थे, उनने कुछ बताया था कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, यानी कि ON का स्क्वायर होगा, वो हमारा OM के स्क्वायर और MN के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो उनकी थ्योरम का करते हैं इस्तेमाल। ये आपको MN स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर दिख रहा है, याद कि नहीं कि ये दिख रहा है, तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, ON स्क्वायर के बराबर होगी। बोलो हाँ। तो फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा ON स्क्वायर अपॉन ON स्क्वायर। तो यार 2 बार एक ही चीज़ लिखोगे तो हमको अच्छी नहीं लगती है, हम काट देंगे। तो फिर मेरा बात तो वही आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर हो गया। यानी कि ये जो आइडेंटिटी दे रखी है ना, ये बिल्कुल ट्रुथ है, क्योंकि ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी सेटिस्फाई करी, इसने 1 ही वैल्यू दी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे भी 1 ही वैल्यू दी, और बीच में जितने भी एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ये बात मेरी ट्रुथ है। तो आप अगर साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 लिखो, या कुछ भी मतलब कोई भी पर्टिकुलर थीटा के लिए आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगी। तो ये जो मेरी है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई है। इसको आप अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा मेंशन कर लीजिए और अपने दिमाग में अच्छे से रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में अब इतना होने वाला है कि आपने इतना सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तब तक बात करते हैं अगली आइडेंटिटी की। तो चलिए आ गई हमारी अगली आइडेंटिटी, वो भी थ्योरम के रूप में, है ना। तो थ्योरम को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात को हमको करना है प्रूव, ठीक है, प्रूव करना है, पर हमको पता कुछ नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं कहीं से। कहाँ से शुरुआत करी जाए, चेकआउट करते हैं। अगर सेक थीटा है, समझ रहे हो, इस एक्यूट एंगल के लिए, तो सोचो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी। सेक थीटा की वैल्यू, थीटा ये है, थीटा के हिसाब से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, हाइपो, है ना। अभी क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का।
कॉस की निकाल लो यार, कॉस का बेस अपॉन हाइपो होता है, इसका मतलब ये हाइपो अपॉन बेस होगा, हाइपो अपॉन बेस होगा यानी कि ये ओ एन अपॉन ओ एम होगा। यहाँ तक बात क्लियर। दूसरा क्या है, सेक के साथ टैन दे रखा है, टैन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर तो एम एन है और बेस जो है वो ओ एम है, ये बात आपको पता है। तो कोई इतना तो लिख लो पहले, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, हम थोड़ा इनडायरेक्ट लेके आएंगे इसको, है ना। क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम एन, ये जो ओ एम एन ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब यार जब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा हो तुमको कहीं पर, तो पाइथागोरस थ्योरम की बात ना करें तो पाइथागोरस के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना, तो उनकी बात तो करनी पड़ेगी। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोलोगे, वही बोलोगे जो हम बोलेंगे। क्या बोलोगे कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये रहा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, वो हाइपो के स्क्वायर के बराबर आता है, दुनिया जानती है। फिर क्या करना है कि हम क्या करें, हमको तो फ्रैक्शन टाइप लाना है। और फ्रैक्शन टाइप लाने के लिए क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन टाइप लाने के लिए कर सकते हो, क्या करो, ये बेस जो है ना इसका डिवाइड मार दो बेस के स्क्वायर का, है ना। तो ओ एम स्क्वायर का क्या मारा मैंने डिवाइड, सपोज करो, तो देखो ओ एम स्क्वायर का अगर मैंने डिवाइड मारा, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये कट के 1 आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इस टाइप से हम अपनी अप्रोच चला रहे हैं। तो ये मेरा एम एन का स्क्वायर है, अपॉन में ओ एम का स्क्वायर कर देंगे, सब में डिवाइड होगा, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। तो एक स्टेटमेंट लिखो प्यारा सा कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ओ एम का स्क्वायर, ओ एम के स्क्वायर से आप दोनों साइड्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों तरफ को डिवाइड कर दिया। अब यार ओ एम स्क्वायर क्या प्लस का 1 आएगा, मतलब सिर्फ 1 आएगा, और प्लस करेंगे एम एन अपॉन ओ एम। यार एम एन अपॉन ओ एम को कहीं पे देखा है, दिखा ना, हमने भी देखा, तुमने भी देखा, एम एन अपॉन ओ एम को कहीं पे देखा है। तो ये अगर दोनों का स्क्वायर है तो इसको पर्टिकुलर ऐसे भी तो लिख सकते हो, एम एन अपॉन ओ एम का होल स्क्वायर, है ना। ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, ये होल में स्क्वायर लिख लिया, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आप ओ एन अपॉन ओ एम का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो बात एक ही है, ठीक है। उसको इंडिविजुअल क्या करा है, अलग अलग कर लिया, अब इधर अलग, यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है होल पे, तो होल पे लिखा हुआ है। अब यार देखो एम एन अपॉन ओ एम जो है कहीं दिख रहा होगा, एम एन अपॉन ओ एम ये दिख रहा है, यानी कि ये 1 + tan स्क्वायर थीटा है कि नहीं। और इधर देखो ओ एन अपॉन ओ एम सेक थीटा होता है, यानी कि ये सेक स्क्वायर थीटा है। तो यार प्रूव हो गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। हमने तो उसको नहीं उठाया था, हमने तो बस अपनी ये जो ट्रायंगल दिख रहा था हमको देखने में, उसी में हमने क्या करा, इस्तेमाल किया और डिवाइड किया, और ये हमारा आ गया, यानी कि ये थीटा एक्यूट एंगल के लिए ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो दूसरी थ्योरम थी वो भी हो गई है प्रूफ। इसको थ्योरम नंबर 2 लिख लो, प्यारी सी थ्योरम, 2 नंबर थ्योरम। तो यहाँ पे जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो गया। तो आगे क्वेश्चन में बात करते हैं अगली आइडेंटिटी की। चलो बात कर लेते हैं अपनी अगली आइडेंटिटी की। तो ये आइडेंटिटी में क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो ये हमारा इसी फिगर से काम चल जाए, देखो फिगर सेम रहेगा, है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बस मैं निकाल रहा हूँ अलग अलग। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो सबसे पहले कॉसेक थीटा की वैल्यू को चेकआउट कर लेते हैं कि आखिर ये इस ट्रायंगल के हिसाब से कैसी नज़र आएगी। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन होता है अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो बोले तो एन, है ना, तो लिखो फिर हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर एम एन, मिल गई, इसको भी लिख दो। फिर क्या है कि कॉट थीटा को देख लो, तो देखो टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस ओ एम और परपेंडिकुलर बोले तो एम एन, ठीक है, इतना काम हो गया। देखो यार तरीके 2 हैं, जैसा मैंने पहले वाला थ्योरम कराई थी ना, उस थ्योरम में हम लोगों ने क्या करा था, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकाली थी, है ना, उसके हिसाब से प्रूव कर दिया था। आप चाहो तो उस अप्रोच को भी लगा सकते हो, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। और दूसरा वाली जो थ्योरम है, दूसरी वाली, उसमें मैंने क्या करा था कि डायरेक्ट ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगा के और उस तरीके से निकाल दिया था। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। अभी जैसे आप चाह रहे हो कि ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया है या फिर ये कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, ओ एम अपॉन एम एन की वैल्यू को रख दूँ, है ना। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड को ले जाके मैं क्या राइट हैंड साइड नहीं ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकते हो आप, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से लगा लो और आप चाहो तो उस तरीके से, या तो आप क्लैरिटी चाहते हो बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट करके आपको दोनों तरीके से प्रूव करके दिखा देता हूँ, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगी, आप थ्योरम सेकंड भी दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते थे। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे मैंने थ्योरम सेकंड लगाई थी उस तरीके से, कि अगर इन ट्रायंगल ओ एम एन आप देखिए, ठीक है,
तो OMN में क्या देखोगे यार, OMN में ये देखोगे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो लगा भी देते हैं। तो बाई पाइथागोरस जी की थ्योरम, तो ये आपकी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो ON का स्क्वायर है वो OM के स्क्वायर और MN के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या करा था, पिछली बार हमने बेस का डिवाइड मारा था तो वो वाला रिलेशन आया था, दोबारा उसी का डिवाइड मार देंगे तो फिर वही रिलेशन आ जाएगा, पर हमको दूसरा रिलेशन चाहिए। तो अगर हम बेस का डिवाइड ना देखें, परपेंडिकुलर का डिवाइड दे दें। तो अब की बार क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं इसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो परपेंडिकुलर मेरा MN है, तो यानी कि अब की बार MN स्क्वायर से इसको दे देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को साइड में लिख लेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई MN स्क्वायर, है ना। तो ये आपका MN स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, यहाँ अंदर लिख लेना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई MN स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अभी क्या है कि ON स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर है, इसको कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। ON अपॉन MN क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना। तो पहले तो इसको अलग अलग लिख के दिखा देते हैं। वैसे अब आप होशियार हो गए हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं बार बार, पर फिर भी बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ेगी बस। ये करा तो ये वैल्यू बना गई। अब देखो OM अपॉन MN आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, कॉसेक थीटा होता है, यानी कि हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और OM अपॉन MN आपको कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में है 1। तो ऐसा कुछ आपको प्रूफ करना था। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो ये आपका हो गया प्रूफ, है ना, हैंस प्रूव्ड। तो ये था थ्योरम 2 में जैसे मैंने तरीका यूज़ किया था उस टाइप से। अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके दूसरा ला सकते हैं, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो इस केस में क्या ले लेते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड लेते हैं। देखो ये मेथड 2 है, इसको भी मेंशन कर लो, ये मेथड 2 है, दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड अगर आपने उठाई सपोज इट, तो देखो ये जो तरीका था वो हमने तब लगाया जब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई थ्योरम या ऐसी भी कोई आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये उस तरीके की अप्रोच है, समझ रहे हैं आप बात को। आपने ऐसे ही किसी ने सोचा कि यार ये किसी पाइथागोरस थ्योरम लग रही थी, फिर ऐसे मैंने डिवाइड मार दिया और ये मेरा रिलेशन मिल गया। तो ये तब की अप्रोच है। और ये जो अप्रोच होगी वो तो ये अप्रोच हुई ना कि हमने सोच लिया कि आइडेंटिटी है और हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए मैंने ये तरीका आपको, ये मेथड आपको दिखाया, क्योंकि आपको पता थोड़े है कि आपने निकाली है थ्योरम, है ना। अब थ्योरम है तो प्रूफ करनी, तो प्रूफ तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये बात भी बता देते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड को मैंने देखा तो राइट हैंड साइड हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जैसी दिख रही थी, बोलो हाँ। अब क्या करना है कि कॉट थीटा जो रेशियो है उसकी कुछ वैल्यू है, उसको लिख लेते हैं। तो ये आपका OM का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन MN का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, फटाफट से लिया एलसीएम। तो ये MN का स्क्वायर आया, ऊपर आएगा MN स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। अभी यार एक चीज़ देखो, ये जो MN का स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर है, OM का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है। तो यार पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो ON का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके क्या करेंगे, ON का स्क्वायर लिख देंगे, तो ON स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल वही हो गई ना कि हमने ON अपॉन MN को के होल स्क्वायर को लिखा हुआ है, यानी कि ON अपॉन MN मेरा किसके बराबर है, फटाक से चेक करो। ON अपॉन MN किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर। तो ये यानी कि ये मेरी वैल्यू क्या हो गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गई। देखो मैं लेके चला था राइट हैंड साइड और मैंने किसको ला दिया, लेफ्ट हैंड साइड को ला दिया, है ना। ये मेरा किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर। तो ये भी बात प्रूव हो गई कि ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरे तरीके की बात थी कि आपने को प्रूव ही करना था, तो आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। और ये कैसे आया, मतलब किसी ने धोखाधड़ी में काम कर दिया और ये ऐसे रिलेशन आपका आ गया, तो ये भी बात हो गई। तो अब सारे रिलेशन आपको पता चल गए। इन तीनों आइडेंटिटी को जिनको मैंने थ्योरम वाइज लिखाया, इनको आप एक जगह पे नोट करेंगे और बढ़िया से याद कर लेंगे। इन्हीं की यूज़ होने वाला है आपके क्वेश्चन में। चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो जब हमें आइडेंटिटीज़ याद हो गई हैं तो उनको उलट पलट तो हम सकते ही हैं। जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा, है ना। तो आप ये भी तो कर सकते हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इतना दिमाग तो आपको चलाना ही पड़ेगा, है ना। तो इन चीज़ को इंटरचेंज कर सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे प्रूविंग वाले। अब यहाँ पे आपका कोई सेट फंडा नहीं है कि फिर आप ऐसे कैसे कैसे करके कर लेंगे तो प्रूव हो जाएगा, नहीं। आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और अपनी अप्रोच पर वर्क करना पड़ेगा। मे भी पॉसिबल कि आपको आपका रिजल्ट
आसानी से मिल जाए, हो सकता है आपको थोड़ा सा हैरान कर ले, है ना। पर यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी है, अगर आपने सही करा है तो ही आपका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस नहीं है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है। बट एक चीज़ की दिक्कत है, हो सकता है आप इस रिजल्ट तक पहुँच ही ना पाओ, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो चॉइस लेनी होती है कि आखिर भाई हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें कि हम राइट हैंड साइड से शुरू करें। तो हमेशा वो वाली वैल्यू उठाइए जहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे रखी हुई है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ दे रखी हैं तो इससे यहाँ तक पहुँचना आसान होगा। अब कम को आप क्या सोचोगे कि इसको क्या ब्रेक कर लें, इसको सॉल्व कर सकते हो तो ये आ सकता है, पॉसिबल है। पर इसको क्या सोचो कि ऐसे ब्रेक करें वैसे ब्रेक करें और ये आ जाए, है ना। तो यहाँ से थोड़ी आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कम मेहनत करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो टेकिंग LHS, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा भैया लिखा क्या है, तो लिखा हुआ आप क्या करते हैं, लिखते हैं ये 1/1 प्लस साइन थीटा है, प्लस में 1/1 माइनस साइन थीटा। देखो यार ये दोनों हो रहे हैं ऐड, और कुछ दे नहीं रखा है तो और तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें, इनको ऐड ही कर लेते हैं, है ना। इनका मन कर रहा है बड़ा ऐड होने का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें, तो इनका एलसीएम भी क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो ये मैंने ले लिया आपका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम हो गया तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा ये, तो यानी कि 1 में इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन थीटा ये कट जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि ये 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन आपका कितनी आसानी सॉल्व होने वाला है। तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 में 1 ऐड करोगे तो आपका 2 आएगा। अभी नीचे तो वो क्या होने वाला है, ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी। देखो ट्रिग्नोमेट्री आपकी अभी तक की जितनी भी फॉर्मूला लगाने की आपने जितना भी कुछ याद किया है ना, कि आपने कितना पढ़ा है कितने पानी में, वो सारी बात आपकी चेक कर लेगा, है ना। क्या है कि a प्लस बी दिखा है a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दे रखा है। तो ये सब बातें बहुत नॉर्मल हैं, आपको आनी ही चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो फिर देख लेते हैं जरा, ये a माइनस बी आएगा, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो उसको लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा नहीं है कि 1 पे स्क्वायर लगाओ और चाहे ना लगाओ, आना 1 ही है ना। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अब यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है मान लो। तो यार इसको क्या कर सकते हैं, तो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यही आइडेंटिटी हमने साइन और कॉस के लिए पढ़ी है। क्या तो यार यहाँ तो अप्लाई हो नहीं रही है, सीधी नहीं अप्लाई हो रही है, पर इसी को बस क्या करा है, थोड़ा सा मॉडिफाई करा है कि अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी कि नहीं आएगी, तो कोई ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि आपका 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यार अब फिर एक बात, पहुंचना सेक स्क्वायर थीटा तक, अभी कॉस स्क्वायर थीटा तक पहुँचे। वैसे पता है कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है कि नहीं होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अभी क्या लिखा दिख रहा है आपको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिख रहा है ना। इसको गंदा ना करें, साफ ही साफ रखें, देते हैं गोले बहुत बना देते हैं, ठीक है। तो फिर इसको उल्टा कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो यार ये मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका बाद आप कह सकते हो कि आपका जो रिजल्ट था वो प्रूव हो गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की आपको अप्रोच करनी है ना अपने क्वेश्चन के ऊपर। और आपको क्वेश्चन का धमाकेदार नया क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में कुछ डरावनी सी वैल्यू दे रखी है कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा। देखो अंडर रूट देख के तो आधी तुम्हारी हालत ऐसे ख़राब हो जाती है, ठीक है। पर अब ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है ना, आराम से चिल मार के समझेंगे। इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर लाना है। यार ऐसी कोई वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्या कर लोगे यार। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि जो चीज़ ऊपर दे रखी है एक साइन के साथ, वैसी सेम चीज़ नीचे भी दे रखी है बट अपोजिट साइन के साथ, है ना। जैसे ये 1 माइनस साइन थीटा देगा, वही सेम काम है, बस प्लस कर दिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं। आप कहते हो यार ये कॉन्जुगेट क्या है, तो कॉन्जुगेट कुछ नहीं, सिंपली जैसे कोई चीज़ आपकी 1 प्लस साइन थीटा दे रखी है, समझ रहे हो,
तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, या ये इसको हम इसका क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बोलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, बस काम आसान हो जाएगा। तो देखो इधर क्या है कि ये आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा दिया है, तो इसके अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले रखी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को ले रखा है, तो उसको चेक करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसी का ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देखो ए माइनस बी और ए माइनस बी का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बोलो हाँ, तो ये क्या होगा, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी अब तक की जितनी पढ़ाई है ना, सबको जज कर लेगी, है ना। आपने कितना पढ़ा है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी थोड़ी सी बुद्धि और घुमाओ इसमें, क्या बुद्धि घुमाओगे कि जो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है ये तो ऐसे ही रहेगा, पर ये जो है ना, ये 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा। बोलो हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसका पूरे का होल का स्क्वायर। तो यार होल का स्क्वायर भी ले रहे हैं, होल का अंडर रूट भी ले रहे हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब कंफ्यूजन ये होती है कि यार क्यों कह देते हो कि जो अंदर स्क्वायर है और बाहर रूट है ये कैंसिल हो कैसे जाता है, इससे कुछ पढ़ाए तो ज्ञान है कि ये 2 है, ये अंडर रूट का डरावना साइन, दोनों कट कैसे गए। तो कटने की बात नहीं, तो अंडर रूट बेसिकली होता क्या, ये अंडर रूट का मतलब होता है आप उसकी पावर क्या कर रहे हो, 1/2 कर रहे हो। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर क्या कर रहे हो, 1/2 कर रहे हो। तो यार इसकी पावर 1/2 कर दूँ, कोई दिक्कत, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को रखो, इसका स्क्वायर रखो और इसकी होल पावर क्या कर दो, 1/2 कर दो, तो इसकी पावर 1/2 कर दो। अब इस 1/2 और इस पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये आपस में ये जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि 1 आएगा। 1 आएगा मतलब यही वैल्यू आ जाएगी, तभी हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट कट गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं करता है, इसकी कहानी कुछ यही थी जो हमने आपको बता दी। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, ये आपका आ गया। ठीक है, अभी क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा फॉर्म में लाना है, ये तो दोनों अलग अलग करना है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, एक बार 1 के साथ डिनोमिनेटर कर लेते हैं, एलसीएम लिया हुआ रखा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर वे में लिख लेते हैं अलग अलग। अब 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, सेक थीटा बोला जाता है कि नहीं, सेक थीटा बोला जाता है। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो कितना कुछ याद किया यार, कितना कुछ, क्या क्या लगा। पहले तो कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना सीखे, इसके बाद ए माइनस बी जो होता है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये सब फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ये हुआ। फिर हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। फिर हमें थोड़ा रूट और स्क्वायर ये सब वैल्यूज़ को सॉल्व करना आना चाहिए, यहाँ तक कर पाए। फिर आगे पहुँचे तो इनको सेपरेट किया हमने, और सेपरेट करने के बाद भी हमारा क्या लगा, हमारा फॉर्मूला ही लगा कि 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर, और ये जो होता है वो उसके बराबर। तो देखो क्वेश्चन में आपका काफ़ी कुछ लगने वाला है ना, तो पर आपको पूरे अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से बैठ के आराम से सॉल्व करना है और सोचना है कि क्या क्या आप नया इसमें कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज़ को क्या पुट कर सकते हैं और कैसे अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखना गए हैं भूल कि एलएचएस जो है वो आ तो चुका है, पर क्या आ चुका है, आरएचएस के बराबर आ चुका है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है तो आपका क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। तो बढ़िया से अपने आप सिग्नेचर जैसे दे दीजिए, हेंस प्रूफ, है ना, पूरी फ्रस्ट्रेशन सिग्नेचर देने में लगा दो। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो देखिए आ गया आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो सीबीएसई के 2000 के पेपर में भी दस्तक दे चुका है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको हमें टेन थीटा के बराबर प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यू किधर दिख रही है, इस साइड दिख रही है, तो क्या करते हैं एलएचएस को ले लेते हैं। तो एलएचएस को अगर आपने लिया तो टेकिंग एलएचएस क्या बोलेंगे कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन ऑफ क्यूब थीटा, फिर क्या बोलते हैं कि 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, ऐसा अपॉन में दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घूरोगे तो तुम्हें नज़र आएगा यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है, यहाँ पे साइन का क्यूब थीटा दे रखा है, यानी कि इन दोनों से साइन थीटा नामक चीज़ जो है वो कॉमन मिल सकती है, बाहर ले लो। ऐसे यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा दे रखा है, यहाँ पे कॉस थीटा,
यानी यहाँ से भी कॉस थीटा जो है वो बाहर मिल सकता है। तो जो कुछ हो सकता है ना वो करो, है ना, आंखें बंद करके, नहीं आंखें खोले करना, गलत लिख दोगे। साइन थीटा को अगर लिया कॉमन तो अंदर बचता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ज़बरदस्त चीज़ है। अभी देखते हैं फिर क्या है कि कॉस थीटा को बाहर लिया तो अंदर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, -1, ऐसे कुछ आ रहा है, बढ़िया। अभी क्या है कि दिमाग में ये चल रहा है लाना यार tan थीटा है, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया है तो tan थीटा हो गया, पर यार ये भी आ रहा है, मतलब ये कि अगर ये कैसे भी करके कैंसिल आउट हो जाए तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा और वो मेरा tan थीटा होगा, यानी कि मेरा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, पर इधर जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा दिया है कुछ, इधर जो है साइन स्क्वायर थीटा दिया, तो क्या ना करें कि इनको साइन वाले को कॉस में चेंज कर सकते हैं। बोलो हाँ, कैसे कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो होता है 1 के बराबर। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आती है। तो क्या करो, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। मे बी पॉसिबल कि वो रिलेशन जो है वो बन के पता चला ऐसे ही बन के आ जाए, अगर ऐसा बन के आ गया तब तो मेरी बल्ले बल्ले। तो क्या करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि ये साइन थीटा ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट के अंदर 1 - लिखा, 2 लिखा। अब बस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या करने वाले हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा करने वाले हैं। इतना काम आपने कर दिया, ठीक है। अभी ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर दो, ये अंदर छोटा ब्रैकेट पहले से आ चुका है। फिर नीचे लिख लो अपना कॉस का थीटा, अंदर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा कुछ कर लो। फिर क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा ऐसे रहने देते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। 1 माइनस करेंगे, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई आएगा, -2 आएगा, फिर माइनस माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे जो था ना, और ये मार्कर हो चुका है भूखा, ठीक है, इसको भी बाद में खिलाएंगे इंक। अभी क्या है कि ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ये माइनस, ये प्लस का 1 माइनस का 2 मिलके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बस इसको एक सिस्टमाइज तरीके से लिखने की ज़रूरत है और ये हमको इसी के तरीके दिखने लगेगा, है ना। उसको ज़रा लिखते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट में देखो ये -1 बचेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। तो ये इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा, कि नीचे वाला भी बिल्कुल सेम देखने में लगेगा। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड, तो 1 बचेगा, यानी कि आपका आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, यानी कि ये दोनों, ये क्या है, tan थीटा लिखा हुआ है, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। यानी कि हमने क्या कर लिया, इस खतरनाक क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो ये कहानी आपकी यहीं होती है ख़त्म। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे के लेक्चर में बात करेंगे इसी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।